ये बहुत कम जगह इस तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। जिस तरह से हमारी बहनें यहाँ पर सब आई, ये आने वाले टाइम पे भी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में महिलाएं बहुत आती हैं। हमारे यहाँ पे भी पहले बहुत महिलाएं जाती थी, बीच में बंद हुई, लेकिन आज देखने को मिला कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में, हमारी बहनें यहाँ पे आई। तो आप सबका भी धन्यवाद है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जिस तरह से की सरकारों की पॉलिसी अब आ रही है, खतरनाक पॉलिसी है, और इतनी खतरनाक पॉलिसी है कि कोई आदमी, कोई विभाग बचेगा ही नहीं। अगर संघर्ष नहीं होगा तो सब निपटेंगे, धीरे धीरे एक करके निपटेंगे, सबको निपटाने का काम करेंगे। ये वैसे ही लगते हैं जिनकी सरकार है ये किसी धार्मिक उसका नाम लेंगे, ये है नहीं धार्मिक, ये उसकी आड़ में ये कुर्बानी वाले खानदानों से हैं, ये बलि प्रथा वालों से हैं, जो जहां पे बलि प्रथा है वे आजकल, ये उस खानदान से है। ये पूजा पाठ वाले खानदान से मत इनको मान लेना। ये जहां पे भी जाते हैं झगड़ा करवाने के काम करते हैं, इनका नंबर 1 का काम है। देश को बांटने का काम करते हैं, ये इनका काम है। कोई आंदोलन अपनी बात कहेगा तो उसको मुकदमे लिखने का काम है। अब इनका पहला टारगेट है कि किसानों की जमीन कैसे छीनी जाए। जिन लोगों के पास में भी जमीन है वो चाहे कानून के हिसाब से छीने। अभी 3 कानून लेकर आ गए थे, दिल्ली में आंदोलन ना होता तो आपकी जमीनें जाती। और आज भी यहाँ के किसान, जो एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा एमएसपी गारंटी कानून पे, जमीनें आपकी कैसे जाएगी। जैसे बिहार में ये कानून 17 साल पहले लागू हो गए, वहां पे ज्यादा है जो बिहार में धान बिकता है 800 रुपए से 1100 रुपए क्विंटल, वहां की मसूर बिकती है 1600 और 1800 रुपए क्विंटल, वहां का गेहूं बिकता है 1200 से 1400 और 1500 रुपए क्विंटल। बहुत जगह कहते हैं कि बिहार के लोग हमारे यहाँ पे काम करने आते हैं, हमारी फैक्ट्री में, हमारे गांव में। वे कौन लोग हैं? वे किसान हैं वहां के, जिनकी फसलें नहीं बिकती, वे बर्बाद हो गया पूरा बिहार, पहले उन्होंने बर्बाद करा। 2005 में वहां से मंडियां सिस्टम पूरा बंद है। अब किसान अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच सकता। व्यापारी है, अपनी तराजू ले रहा है, अपनी गाड़ी ले रहा है, अपना भाव ले रहा है, वो गांव में जाता है, सस्ते में फसलें खरीदता है। और आप देखते होंगे कि इन रास्तों से हजारों गाड़ियां हर रोज धान की फसलों की भर के, और पंजाब और हरियाणा के जो बड़े बड़े सेलर है वहां पर जाती है। इसी तरह से आपके यहाँ पे पूरी तराई बेल्ट से सस्ते में धान की इसकी खरीद होती है, जो बड़े बड़े सेलर्स लगे हुए हैं उनके वहां पे जाती है, और वे महंगे रेट में फिर आम लोगों को बेचते हैं। तो एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कि एक फसल की देश में किसान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी ये नहीं कि जैसे हमने हरियाणा राजस्थान में कह दिया और उन्हें पूरे फसल की जुताई शुरू कर दी, खड़ी फसल को अपना जोत दिया, उन्हें ऐसी नहीं कुर्बानी चाहिए। एक फसल की कुर्बानी आंदोलन में चाहिएगी आपकी। आपको जो पैसा आएगा वो आंदोलन में आप लगाओ। एक बड़ा आंदोलन फिर होगा, जैसे आप यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी खर्चा इकट्ठा होगा। इस तरह से कमिश्नर ने, मुरादाबाद के कमिश्नर ने एक बयान जारी करा कि कोई भी धरना प्रदर्शन होगा तो मुकदमे खिलाफ होंगे। ये तानाशाही नहीं चुनी जाएगी, ना यहाँ पे चलेगी। यहाँ का कोई कमिश्नर और डीएम हो, कोई भी हाकिम हो, जो वो बोलता है वो सरकार की भाषा बोलता है। यहाँ आंदोलन भी होंगे, अगर बातचीत नहीं होगी, अगर उसका समाधान नहीं होगा तो आंदोलन भी होंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम यहाँ पे होंगे। अगर गन्ने का
भुगतान नहीं होगा। वहां की फैक्ट्रियां हैं, जो बजाज शुगर मिल की फैक्ट्रियां हैं, दूसरी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने गन्ने का भुगतान नहीं किया तो किसान अपनी बात भी नहीं कहेगा। क्या देश में कोई दूसरा किम जोंग पैदा हो गया? क्या देश कोरिया बन गया? क्या अपनी आवाज पे पाबंदी होगी? तो ये नहीं होगी। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनका मुकाबला करने की जरूरत है। वो टाइम आ गया, वो टाइम आ गया, इनसे मुकाबले होंगे। एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा और अब तो संघर्ष को पूरी दुनिया देखेगी। अब ये डराने का काम करते हैं, ये डरपोक भी हैं, ये बेईमान भी हैं। ये देश के संविधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसको भी मानने वाले नहीं है। ये देश के संविधान, देश की कोर्ट को तार तार करते हैं। ये 5 साल की राज्यसभा में बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लेते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में तुमको राज्यसभा देंगे, तो उसे 5 साल तक जब वो अपने पद पर रहता है तो उससे दुरुपयोग करवाते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं राज्यसभा के लालच में। वो चाहे कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब बंधन में बांध लिए उन्होंने। चाहे प्रेस के लोग हैं, अभी नए क्वेश्चन इनके आने वाले हैं। हम समझ सकते हैं कि प्रेस के लोग एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हैं हर प्रेस के आदमी, क्योंकि क्वेश्चन नागपुर से आता है, वही पूछा जाता है। तो आप बच के रहना इनसे। आंदोलन ही देश को बचाएगा। आपके साथ में सब पूरा देश खड़ा हुआ है। किसान इसकी अगुवाई करेगा, देश का नौजवान आपके साथ में रहेगा। ये अग्निवीर वाले 4 साल बाद में आ जाएंगे, जिनको अग्निवीर में भी नौकरी नहीं मिलेगी, वो आपके साथ में अभी आएंगे। इस देश के किसानों से, देश के जो खेत है, इससे नफरत भरी जा रही है कि खेती में कुछ नहीं है। खेत को कमजोर किया जा रहा है, हमारी फसलों के रेट कम दिए जा रहे हैं, जिससे देश का नौजवान अपने खेत से नफरत करने शुरू करे। आज आप देख रहे होंगे कि सड़क के किनारे की आपकी जितनी जमीन थी वो सब बिकी। बड़ा व्यापारी पूरी जमीन को आपकी खरीद रहा है, बड़ा व्यापारी पूरी जमीन को आपकी खरीदने में लगा हुआ है। आपको बच के रहना। अरे जान दो, सांप ही तो है, भीतर चल जाएगा, इसे छोड़ दो, सांप है तो ये नहीं, इसे छोड़ दो, कोई नहीं है, बैठ जाओ। तो आपकी जमीनों पे नजरें हैं इनकी। आपकी जमीनों को बचाना है, अपनी जमीनों को बचाना है तो अपने खेत पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या बॉम्बे में रहने वाले लोग, गुजरात के अंदर गांव में खेती करते हैं, जो व्यापारी है, रिलायंस को अभी कई गांव की जमीन दी एक बार करके, वो आम की खेती करेगा, लेकिन उसी गांव का रहने वाला जब खेत में काम करता है तो उसको नुकसान दिखाते हैं। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है कि आपकी जमीन छीनने का प्लान चल रहा है। आप अपनी जमीनों को बचाओ, आंदोलन में भागीदारी करो, अपनी मेंबरशिप बढ़ाओ, अपने गांव में कमेटियां बनाओ। ये काम आपको करना है। कमेटियां, गांव कमेटियां, मेंबरशिप 10-10 रुपए की, ये काम आपको करना है। खास करके जो यूथ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब मेंबरशिप पर लगे। संघर्ष, लड़ाई कब होगा, कब संघर्ष होगा वो बताएंगे आपको। वो टाइम आएगा, एमएसपी के सवाल पे एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, क्योंकि ये एमएसपी नहीं देना चाहते। अपने जो यार दोस्त हैं, जो व्यापारी हैं, उनको सस्ते में आपकी फसल को देना चाहते हैं। ये रोटी तिजोरी में बंद होगी, अनाज बड़े बड़े गोदामों में बंद होगा। आपकी एफसीआई के सारे गोदाम अडानी को देती, उसको प्राइवेट खरीद करने की पूरा वो दे दिया कि आप प्राइवेट खरीद कर सकते हो आप कहीं पे भी। क्या होगा उससे?
वो प्राइवेट खरीद करेगा, जब किसान की फसल आएगी वो सस्ते में खरीद करेगा, उस गोदाम का ताला लगाएगा, और जब फसलें कम होगी उस टाइम पे महंगे में उसको बेचेगा। ये हिमाचल के सेब के किसान के साथ में किया। अडानी कोई सरकार है कि एक ही दिन में 16 रुपया रेट किसान के सेब के हिमाचल में गिरे कि आज से 16 रुपये कम करता हूं, क्योंकि वहां के व्यापारी को मारा, वहां की खरीदारी पूरे व्यापारी की बंद की। और आज पूरा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें आज अकेला अडानी ही सेब का व्यापार करता है। क्या किसान को सस्ता सेब मिलता है? क्या कंज्यूमर को सस्ता मिलता है? नहीं मिलता। आप इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। अभी देखोगे कि लखनऊ एयरपोर्ट में जो वहां के किसान की जमीन थी, वह जमीन फ्री में ले लिया, 1 रुपया मुआवजा उसका नहीं दिया। क्या किसी प्रशासन को यह नहीं पता कि वह जमीन उन किसान की थी, 2010 तक उस किसान के नाम थी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम पे 2010 और 11 में कर दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। क्या कहा कि 1942 में जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, कि उस टाइम पे यहाँ की जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी। उस टाइम पे तो अंग्रेज ने पूरा देश का अधिग्रहण कर लिया था। जब देश आजाद हो गया तो लखनऊ के वे किसान आजाद क्यों नहीं हुए? क्या उसी गुलामियत में वे किसान जिएंगे? अगर इसी तरह से उनकी लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आपकी जमीन भी, जो पट्टे की जमीन है, वो सबसे पहले जाएगी। जिस पे भी पट्टा होगा वो जमीन सरकार छीनने का काम करेगी, गांव समाज की जमीन सरकार छीनने का काम करेगी। और दूसरा एक कानून और आ गया। पहले था कि नया भूमि अधिग्रहण कानून आया था 2013 में, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने, जब से बीजेपी की सरकार बनी, 3 बार वो पार्लियामेंट में भेजा, राष्ट्रपति जी के पास में भेजा कि इसमें संशोधन करो। वहां से वापसी हुआ क्योंकि इनका वहां पे बहुमत नहीं था राज्यसभा में। फिर इन्होंने स्टेट को कुछ पावर दे दी। आज कई स्टेटों में ये पावर है कि किसी को भी कोई इंडस्ट्रीज लगानी है, ध्यान से सुन लेना, किसी को कोई भी इंडस्ट्रीज लगानी है, किसी भी कंपनी को खेती करनी है, उस पर कोई सीलिंग नहीं है। वो डीएम के यहाँ पे, डीसी के यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा कि इस गांव की ये 1000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन मुझे फैक्ट्री के लिए चाहिए, मुझे यहाँ पर अपना कृषि फार्म बनाना है, उसके लिए ये 1000 बीघे जमीन चाहिए। डीएम वो जमीन अधिग्रहण करके उस कंपनी को दे देगा। ये कानून देश में बहुत स्टेट में आ गया है। क्या कोई किसान बच सकता है? क्या आप जब भी लड़ाई लड़ोगे जब आपकी जमीन जाएगी? अगर जमीन आपके पड़ोसी की जा रही है तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिन दूर नहीं जो जमीन आपकी भी जाएगी। 26 तारीख का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश की राजधानियों में होंगे 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही जो दिल्ली के आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। अब अपने प्रदेश की राजधानियों में ये आंदोलन होंगे, एक दिन का प्रोग्राम होगा। गवर्नर साहब के माध्यम से भारत सरकार को अपनी जो डिमांड होगी वो जाएगी। तो आप लोग से ये है कि आप वहां पे भी तैयारी करके, हम लोग इसके बीच में हमारे सारे जो सीनियर लीडर हैं वे सारे आप लोगों के बीच में आएंगे और यहाँ से बड़ी तैयारी के साथ में लखनऊ में भी चलना है। बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। उसके बाद में 11 दिसंबर का हमारा प्रोग्राम मुंडेरवा में होता है, वहां पे भी चलना है। और गांव-गांव में जो हमारे अध्यक्ष ने, राज्यपाल शर्मा जी ने बताया कि जो 10 रुपए की मेंबरशिप है, 25 रसीदें जो काटेगा
10-10 रुपए की नहीं कि 250 रुपए अपने पास से जमा करे, गांव कोड का किसी के नाम लिख लेना। उसको ओरिजिनली पैसे देने हैं 10 रुपए, जिसको मेंबर बनाओगे उसका नाम नंबर उस पर लिखोगे, उसकी कंफर्मेशन कर जाएगी कि इसने ओरिजिनल 10 रुपए लेकर रसीद काटती या फर्जी काटती। वही तो सक्रिय मेंबर होगा, वही पदाधिकारी बन सकता है, जिसपे सक्रिय मेंबर नहीं होगा। यदि के कोई फर्जी करके सक्रिय मेंबर बन जा, उसकी इंक्वायरी होगी। हमारे जितने भी पदाधिकारी है सबको सक्रिय मेंबर बन के आना पड़ेगा, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से। हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको भी मेंबर बनाओ, सब मेंबर बनेंगे, क्योंकि सरकार के लोग बहुत महिलाओं के ग्रुप बना दिए उन्होंने। वे कोई सरकारी योजना नहीं बता रही, वे गांव-गांव में घुस गई, महिलाओं के बीच में जाती है। आप लोग खेत में काम करते हो और वे वोट कहाँ देनी है, सरकार की योजनाएं ये हैं। और ये सरकार के जो अधिकारी है ये बहुत बढ़िया है, इस योजनाओं पे वे ग्रुप काम कर रहे हैं। उन ग्रुप से बचने की जरूरत है आपको। आप अपने मेंबरशिप के माध्यम से आपके जो मसले हैं उनके संबंध में आप अधिकारियों से बातचीत करो। यह भी होगा कि अधिकारी बातचीत भी करना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि भारत सरकार का यह है कि इस संगठन से हमको बात ही नहीं करनी, इस संगठन को कमजोर दिखाना है। ये कितने दिन चलेगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने हमारे से किसी से कोई बातचीत नहीं करी। ये दूसरे संगठन बढ़ाने का काम करेंगे, उनसे आपको बचना है। आप कमेटियां बनाओ, गठन करो और नए आंदोलन की शुरुआत होगी, उस पर ध्यान रखो। जिन लोगों के पास में ट्रैक्टर है उसमें बम्पर आके जरूर लगा कर रख लेना। मोर्चा जहां पे भी लगेगा हड़ताली लगे, मोर्चा जहां लगेगा हड़ताली लगे। अगर पंजाब और हरियाणा के किसान आए और दिल्ली में गए, उनके ट्रैक्टरों के आगे अगर बम्पर ना होते तो जो बड़ी बड़ी दीवारें जो बना रखी थी वे उससे हटती नहीं, उनसे हटाने का काम करते हैं। पुलिस फोर्स आपके साथ में, चिंता नहीं करना, ये सब आपके साथ में सभी गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, इनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि आने वाले साथ में तो ये भी सब 4 साल के ही मेहमान बनेंगे। योजना आ रही है सब। हमने बहुत अधिकारियों को कहा कि कौन नया अग्निवीर बनना चाहता है, जिसकी नौकरी 20-20 साल होगी, भाई आप बन जाओ कि ना, हम तो नहीं अभी बढ़ते, हमारी तो उम्र निकल गई। हमने एमपी एमएलए कहा भाई आप ये अग्निवीर बन जाओ। अग्निवीर कोई नहीं बनना चाहता, सिर्फ ये डाटा दिखाना चाहते हैं कि हमने इतनी भर्तियां करी, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, कितनी भर्तियां करी, क्योंकि 14 करोड़ लोग देश में जो युवा है वो बेरोजगार है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वे 14 करोड़ बच्चे तैयार बैठे जो बेरोजगार है और लोगों की लाइन लगी हुई है। सारा सिस्टम प्राइवेट करा जा रहा है। हरियाणा के अंदर जो गांव के स्कूल थे वे सब प्राइवेट कर दिए। अगर अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो वजीफा लगेगा, दोगे, और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में कैसे जाएंगे? उसकी जगह भी उसी को दी जा रही है, रेलवे की जगह भी बेची जा रही है, मंडियां जो आपके यहाँ पे हैं उसकी जगह भी बेची जा रही है। अभी यहाँ का प्रस्ताव तो नहीं कि यहाँ के प्रस्ताव आगे, लेकिन मध्य प्रदेश के, राजस्थान के कुछ जगह के प्रस्ताव आए हैं। 182 मंडी मध्य प्रदेश की जो A ग्रेड की मंडियां हैं उसकी खाली जगह को बेचने का काम करा जा रहा है। और ये जाएगी कहां पे? जो सरकारों के लोग हैं, जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सस्ते में 23 साल की लीज पे 1 रुपया मीटर के हिसाब से वो लीज पे जाएगी।
₹1 मीटर, अगर 1000 गज का प्लॉट है तो ₹1 पे 1000 रुपये सब वो हो गया, उसकी लीज होगी। तो लुटाई का काम चल रहा है देश की पूरी प्रॉपर्टी को। ये देश का किसान ही बचा सकता है। तैयार रहना, संघर्ष होगा और इस संघर्ष में अब की बार कुर्बानी आ जाएगी, उसके लिए तैयार रहना। फसलों की 1 साल की फसल की कुर्बानी इसमें चाहिए। 1 साल की फसल का आंदोलन से ये आंदोलन चलेगा। उन चीजों को आप सब लोग ध्यान रखें। आप गांवों में कमेटियां, अधिकार से बातचीत, चिट्ठी लिखनी, जो भी काम हो चिट्ठी पे लिखो, रिसीव करवाओ। आने वाले टाइम पे पाबंदियां लगेगी आपके संगठनों पे भी, आपके संगठनों को भी बैन करा जाएगा। आंदोलन उस दिन शुरुआत आंदोलन की और ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बात सुनी, आपका धन्यवाद, पूरे पुलिस फोर्स का धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, आपकी भी लड़ाई यही संगठन लड़ेगा। ये देश का किसान, इस देश के किसान की लड़ाई लड़ेगा, मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, व्यापारी की लड़ाई लड़ेगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।